अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शफाक। तो आज की वीडियो में हम एक नई मेडिसिन पे बात करेंगे। मेडिसिन का नाम हमारे पास है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन क्या काम करती है, कौन से मरीज़ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या इसके फ़ायदे और क्या क्या इसके मुज़र असरात यानी कि साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और इसकी कितनी डोज़ एक इंसान को लेनी चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको मिलती रहा करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो एजिथ्रोमाइसिन क्या चीज़ है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। एजिथ्रोमाइसिन एजिथ्रोमाइसिन ये जेनेरिक नेम है, ये फार्मूला है, ये एक सॉल्ट है। ठीक है, इसके ब्रांड नेम्स काफ़ी सारे हैं। एजोमैक्स है, जैसे कि ये नीचे एजिस्ट्रा लिखा हुआ है। इस तरह के आपको बहुत सारे ब्रांड नेम्स, मतलब कि कंपनियों के ब्रांड के नेम डिफरेंट होते हैं, बट जो फार्मूला मेडिसिन का या जेनेरिक नेम होता है वो सेम होता है। तो आज हम जिस जेनेरिक नेम की बात कर रहे हैं वो है एजिथ्रोमाइसिन की मेडिसिन। एजिथ्रोमाइसिन क्या है? एजिथ्रोमाइसिन एक बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक है। अब एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? एंटीबायोटिक्स जैसे कि मैंने, जो लोग मेरी पहले भी वीडियोस देखते हैं उनको मैंने बताया था कि एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, बट मैं यहाँ पे रिपीट एक दफ़ा करती हूँ कि एंटीबायोटिक्स होती क्या हैं। एंटीबायोटिक्स फार्माकोलॉजी या हमारी जो फार्माकोलॉजी या जो मेडिसिन की, फार्माकोलॉजी क्या चीज़ होती है? मेडिसिन की जो स्टडी होती है जिसमें हम मेडिसिन का सारा रिएक्ट पढ़ते हैं, एक्शन पढ़ते हैं। तो मेडिसिन के अंदर बहुत सारी क्लासेस होती हैं। इसी तरह से एक क्लास होती है एंटीबायोटिक क्लास। इसमें ऐसी दवाइयाँ शामिल होती हैं जो कि आपके जिस्म में मौजूद जरासीमों को या जो आपके बैक्टीरिया का, जो ख़ास तौर पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, उनको मारने में मदद करती हैं। अब एजोमैक्स या एजिथ्रोमाइसिन हम किन लोगों को दे सकते हैं? ये हम उन लोगों को देते हैं जिनको किसी भी किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। अब उसमें क्या क्या आ सकता है? उसमें आपके गले का इन्फेक्शन आ सकता है, जिसको हम सोर थ्रोट भी, जैसे हमारा गला ख़राब हो जाता है या फिर हमारा गला सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, आवाज़ नहीं निकलती, खांसी आती है बहुत ज़्यादा, या इस तरह के जो मसाइल हैं उसमें भी हम दे सकते हैं। एजिथ्रोमाइसिन बहुत हेल्पफुल साबित होती है। या फिर ऐसे लोग जिनको चेस्ट का इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे अक्सर सर्दियों में बहुत ज़्यादा चेस्ट इन्फेक्शन आ जाते हैं, गर्मियों में भी होते हैं बट सर्दियों में कुछ ज़्यादा होते हैं। चेस्ट के इन्फेक्शन, निमोनिया हो गया या फिर आपको गले का इन्फेक्शन हो गया, तो उसमें ये बहुत हेल्पफुल साबित होती है। इसके अलावा बॉडी में अगर कहीं पर भी किसी भी किस्म का बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया है, जैसे कि यूटीआई में यूरिन वाली जो जगह होती है, पेशाब वाली जो जगह होती है, वहाँ पे अगर आपको, पेशाब की जो नाली होती है वहाँ पे भी अगर आपको ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, उस कंडीशन में भी आप कोई भी डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक रिकमेंड कर देता है, तो वो एजिथ्रोमाइसिन भी हो सकती है। इसके अलावा और भी बॉडी में अगर आपको कहीं पे इन्फेक्शन हो गया है, स्किन का कोई इन्फेक्शन हो गया है या फिर कान या नाक में कोई इन्फेक्शन हो गया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, रेडनेस हो रही है, इस तरह के जो भी मसाइल हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम इस तरह की मेडिसिन का इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये दवाई आपको लेनी कैसे है, कब कब लेनी है, इसकी कितनी डोज लेनी है। तो आपने हमेशा यही कोशिश करनी है कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो आपने बहुत कम मिकदार में लेनी है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और आगे लंबे अरसे तक चलते हैं। तो एंटीबायोटिक्स जब भी आपने लेनी है, एक तो आपने डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन को फॉलो करना है और दूसरा ये है कि अगर आप खुद से भी ले रहे हैं तो आपने सिर्फ 24 घंटे में एक दफ़ा लेनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं या आपको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ हुआ है या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, देन आपने सुबह शाम एक एक गोली का इस्तेमाल करना है। सिर्फ एक टाइम में एक ही टैबलेट का यूज़ करना है। सुबह शाम आप ले सकते हैं, मतलब कि 24 घंटे में 2 दफ़ा। लेकिन अगर आप थोड़े से नॉर्मल हो रहे हैं देन आपने एक ही टैबलेट का यूज़ करना है। अब हम देखते हैं कि इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या मुज़र असरात हो सकते हैं आपकी बॉडी के ऊपर। तो सबसे जो मेन इसका साइड इफ़ेक्ट कुछ लोगों को हो सकता है वो है एलर्जिक रिएक्शन, क्योंकि कई दफ़ा एजिथ्रोमाइसिन का जो सॉल्ट होता है वो कुछ लोगों को सूट नहीं करता, जिसकी वजह से उन्हें बॉडी पे कोई ना कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, जिसमें आपने परेशान नहीं होना। अगर आपको पता चल गया है कि आपको एजिथ्रोमाइसिन से खाने से या ये वाली मेडिसिन लेने से प्रॉब्लम होती है, देन आपने अपने करीबी जो भी डॉक्टर है उनसे कंसल्टेशन करनी है, या फिर आपने कोई और एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना है। मतलब कि ऑल्टरनेट कोई, मतलब इसके अलावा जो भी कोई एंटीबायोटिक आपको सूट करती है आपने वो यूज़ करनी है। अब हम देखते हैं कि
और क्या क्या हो सकता है। तो अगर आपको एलर्जिक रिएक्शन हो भी जाए तो आपने एंटी एलर्जिक टैबलेट लेके उसको हल करने की कोशिश करनी है और अपने करीबी डॉक्टर को विजिट करना है। इसके अलावा पेट ख़राब कर सकती है ये आपका, मतलब कि आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, डायरिया भी हो सकती है, जो स्टमक है वो उसको इरिटेट कर सकती है। इसके अलावा आपकी किडनी पे भी इफ़ेक्ट कर सकती है अगर आप इसको बहुत मिकदार में यूज़ करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। किसी का कोई भी सवाल हो पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ, खासतौर पे जो बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं, उन्हें ये समझाने के लिए कि भाई इतनी दवाई नहीं खानी। इस तरह की वीडियोस जस्ट फॉर नॉलेज होती हैं। तो आपने कभी भी सेल्फ मेडिकेशन कोई भी वीडियो या पिक्चर्स देख के आपने नहीं करनी, बल्कि डॉक्टर को फॉलो करना है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।